हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 92। तो आज हम हमारे डे 92 के जो टारगेट्स होने वाले हैं हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी सीरीज थी आप लोगों के लिए जो मैंने बनाई थी आपके डे को स्केड्यूल करने के लिए, आपके डे को जो है अच्छे से इफेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली टारगेट्स दिए जाते थे जो एक एस्पिरेंट की लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसे पूरे दिन में क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपको वैसे एक बेनिफिट मिला है कि आपको डेली टारगेट्स दिए जाते थे कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। उससे आपका जो डे है वो एकदम से स्केड्यूल रहा। बहुत ज़्यादा जो है आपको बर्डन नहीं हुआ, आपके ऊपर जो है इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाया गया था। आपको एकदम से अच्छे से लेवल के साथ पढ़ाया गया है, एकदम टारगेट्स आपको दिए गए हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी थे। तो हमने यहाँ पर हमारा फाउंडेशन को देखा है। फाउंडेशन हमने बिल्ड किया था बाय रीडिंग द एनसीईआरटीज। तो इस स्ट्रैटेजी सीरीज को जब हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम डे वन, आपने जब स्टार्ट किया तब एनसीईआरटीज से किया। एनसीईआरटीज जो हैं हमारा बेस होती हैं, तो फाउंडेशन के साथ आपका बेस भी बना है। आपने एनसीईआरटीज को रीड किया है और आपको कॉन्सेप्ट्स की अब क्लैरिटी भी आ चुकी है। तो अब ये आपका जो है यहाँ पर रेफरेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए आज का जो हमारा डे 92 है हम इसके टारगेट्स को देखते हैं। डे 92 के हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं। तो ये टारगेट्स हमारे हैं आज के एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की आपको क्विक रिवीजन करनी है। शंकर आईएएस की बुक इसके लिए रिकमेंड की थी आपको, तो इसकी आपको क्विक रिवीजन करना है। आपको इसका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने आपको स्पेक्ट्रम रेफर की थी। इसका आपको चैप्टर नंबर 27, 28, 29 आपको इसका रीड आउट करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको मैंने मंथली मैगजीन बोली है। आप किसी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मंथली मैगजीन्स आती हैं आप उन्हें जो है उठा सकते हैं, उन्हें रीड कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। वो आपके लिए आपकी प्रायोरिटी है कि आप किस इंस्टीट्यूट का जो मंथली मैगजीन है आप फॉलो करना चाहते हो। मार्केट में नंबर ऑफ मंथली मैगजीन्स हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की अवेलेबल है। आपको बस उसे परचेज करना है और उसे रीड करना है। 1 वीक में 1 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको कंप्लीट कर देना है। न्यूज़पेपर आपको जस्ट रीड करना है। आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में जो भी न्यूज़पेपर आसानी से मिल रहा है, चाहे वो द हिंदू है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है, इन दोनों में से आपको किसी भी एक न्यूज़पेपर को उठाना है और उसे जस्ट रीड करना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको इतना मालूम हो। तो सी सेट के लिए अभी हम सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे। लास्ट में मैंने आपको लॉजिकल जो रीजनिंग का था उसका सेक्शनल टेस्ट बोला था कि जितने भी उसके टॉपिक्स हैं आप उनके सभी के जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका एक सेक्शन हो चुका है। अभी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन रहता है उसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में एकदम डिटेलिंग से बात करेंगे। एनवायरनमेंट के लिए आपको शंकर राइस की बुक बोली थी जो हमारी एनवायरनमेंट अभी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी आपको क्विक रिवीजन करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको मैंने स्पेक्ट्रम बोली है फॉलो करने के लिए। इसका चैप्टर नंबर 27 सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, चैप्टर नंबर 28 इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड चैप्टर नंबर 29 डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस। तो ये तीनों टॉपिक्स आपको आपकी स्पेक्ट्रम में से रीड करने हैं। सी सेट में मैंने आपको सेक्शनल टेस्ट कहा था जिसमें से मैंने आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक में है हमारा क्वांट, एक में है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमारे आते हैं जैसे कि रैंकिंग आ गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आ गया, ये सभी टॉपिक्स, ब्लड रिलेशंस आ गए, वेन डायग्राम्स आ गई, एल्गोरिथम्स आ गए। ये सभी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट थे जिसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग भी आ जाता है। तो ये सभी उसमें इंक्लूड करते हैं हम। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आएगा नंबर सिस्टम, SICI, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। ये सभी जो टॉपिक्स हैं हमारे दैट वी कवर इन आर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट। तो ये सभी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, आगे सब टॉपिक्स आते हैं, आपको उन्हें उनका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
ये आप जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये आपका सेकंड सेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारे डे 92 के टारगेट्स एंड आई होप कि आपने अपने डे 91 तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा। एंड अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको आपके प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी आपको किसी टेस्ट के रिगार्डिंग या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आपको इस टारगेट सीरीज में कोई दिक्कत आ रही है या किसी अन्य पर्टिकुलर सब्जेक्ट हिस्ट्री के अलावा भी अगर आप कोई और सब्जेक्ट के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। आपकी मैं जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को 2026 का जो टारगेट है उसे अचीव करें। Thank you so much once again. Keep learning and keep motivated.